अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशोखुर्रम होंगे और अपने अच्छे अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह होम व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो आज बहुत तेज़ बारिश हुई है और बारिश के बाद जो मंज़र होगा वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी और इसके बाद हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर होगा। छिपकलियों का घरों में होना और उनसे डरना ये एक आम सी बात है, लेकिन इनसे छुटकारा भी बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। यही छिपकलियाँ ये सारी बाहर आ गई और ये देखिए, देखा जैसे ही ये घर के अंदर अगर कोई भूल कर चली भी जाए ना, बस उसकी शामत होती है और वो इस तरह भागती है इधर उधर। उसे पता है कि अब मेरे ऊपर इन्होंने यही वाला स्प्रे जो है ना वो कर देना है और हमारा ख़ात्मा हो जाना है, फौत हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ और भी दिखाती हूँ। गमलों के पीछे बहुत होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसके पीछे होगी अभी। अच्छा, मुझे देखते ही ये छुप जाती हैं, इतनी ये समझदार हो गई है ना। वो ज़रा ऊपर बैठी हैं। आज मैं स्प्रे बनाकर आपको दिखाऊंगी। इसके मतलब स्प्रे करने से ये फ़ौरन उस जगह को छोड़ देती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उस जगह पर वापस ही नहीं आती। ये देखें, इसके पीछे चली गई। इधर ज़रा आपको ना शोर सुनाई देगा, साथ रोड है और ट्रैफिक हर वक्त की गुजरती है। तो यहाँ पर कल तो काफ़ी सारे वो थे, पतंगे थे, बारिश हुई थी तो बहुत सारी आई हुई थी। इवन के यहाँ नीचे फर्श पर भी फिर रही थी, सारी छुप गई हैं। ये आपने देखा है ना कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा सारी छुप गई हैं। कहीं कोई नज़र आ रही? कहीं नहीं नज़र आ रही। इसके पीछे दिखाती हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं। अक्सर यहाँ बैठी होती हैं, यहाँ भी नहीं। ये देखिए, पतंगे आ गए और छिपकलियाँ भी आ गई। ये देखिए, ये आ गई। ओए होए होए, बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इसको मारने का सवाब पता किस लिए? हाँ जी, तो इसको मारने का सवाब ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था तो यही छिपकली थी जो फूंक मार मार के उस आग को भड़का रही थी, यानी ज़्यादा उस आग को भड़का रही थी। इसीलिए इसे मार देने से बहुत सवाब मिलता है। तो घर में जैसे ही ये नज़र आए तो इन्हें मार देना चाहिए, चाहे वो हम किसी चीज़ से मारें या स्प्रे से मारें। लेकिन स्प्रे इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़रा ऊपर बैठी होती हैं, वहाँ तक कोई स्टिक वगैरह नहीं जा सकती और वैसे भी ये बहुत तेज़ी से भागती हैं, गुम होती हैं। ये देखें, ये पतंगों के पीछे आ रही हैं अब। तो मैंने आज ख़ास तौर पर वीडियो भी इसीलिए मैं बना रही हूँ कि आज पतंगे हैं और पतंगों की वजह से इन्होंने बहुत आना है बाहर। ख़ास तौर पर ये देखें, जब इस तरह की ईंटें लगी हुई हों ना, इस तरह की दीवारों में दीवार बनी हुई हो जैसे आपको ऊपर नज़र आ रही है, तो छिपकलियाँ उस घर में बहुत होंगी, क्योंकि ये इन ईंटों में अपनी जगह बना लेती हैं रहने की। चलिए जी, चलती हूँ और आपको बनाकर दिखाती हूँ वो स्प्रे जिससे हम छिपकलियों का खात्मा। बनाने से पहले मैं अपने पूरे घर का आपको राउंड करवाऊंगी कि देखिए कि यहाँ पर कहीं भी आपको एक भी छिपकली नज़र नहीं आएगी। छिपकली से डर भी बहुत लगता है और ख़ास तौर पर जब वॉशरूम में हो उस वक्त तो जान ही निकल जाती है। तो मार्केट में भी बहुत सारे स्प्रे इस वक्त आ चुके हैं जो कि छिपकलियों को मारने के लिए या बाकी इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हम होम मेड स्प्रे बनाकर उससे बहुत अच्छा काम ले सकते हैं
हैं तो हम बाहर के स्प्रे किस लिए लें। तो मैं मंगवा के तो रखती हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई पड़ी होती और हमें बहुत जल्दी में कोई ऐसा स्प्रे चाहिए होता है जो कि इनके लिए हो। तो वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि वो कौन सा स्प्रे होता है। इसके अलावा मार्केट से कुछ ऐसे लिक्विड्स भी मिलते हैं जो कि इन छिपकलियों के ऊपर फेंकने के लिए हमें एक इंजेक्शन की सुरंज चाहिए होती है, यानी एक इंजेक्शन चाहिए होता है और उसमें भर के और हमने दूर से इनके ऊपर निशाना लेना होता है। मैं उसे ज़रा थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें से हो सकता है कि जो लिक्विड है वो जहरीला होता है, वो वापस हमारे नाक, मुंह, आँख वगैरह में आने का खदशा होता है। तो क्यों ना हम ऐसा कोई लिक्विड बनाएं जो कि जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ एक प्याज यानी कि एक अनियन, और उसके साथ हमें चाहिए होगा डेटॉल। अगर नहीं है तो घर में फ़र्श साफ़ करने के लिए अगर फ़िनाइल जो हम फ़र्श साफ़ करने के लिए फ़िनाइल यूज़ करते हैं उसका 1 स्पून हमें चाहिए होगा। तो इस अनियन को मैंने छील कर और उसके बाद ही इसे मैंने ग्रेट कर लिया और अच्छी तरह से कद्दूकश करने के बाद बारीक बारीक जब कद्दूकश इसे किया है तो इसमें से अब लिक्विड निकालना है। तो लिक्विड जो है वो हमने इस तरीके से निकालना है। हम छलनी में भी निकाल सकते हैं और हाथ से भी निकाल सकते हैं, मतलब कि हाथ पर रखकर और दोनों हाथों के दबाव से हम सारा इसका लिक्विड अलग कर सकते हैं। और इसको मैंने एक स्प्रे वाली बॉटल में डाल लिया है और साथ में हाफ कप या 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे, मग नहीं कप। और इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर जाएगी डेटॉल। तो मैं दोबारा दोहराऊंगी, अगर डेटॉल नहीं है तो हम फ़िनाइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सारे लिक्विड को मिक्स करेंगे और जी उसके बाद इसे हमने वहाँ स्प्रे करना है जहाँ पर हमें ज़्यादातर छिपकलियों के बैठने का पता होता है कि ये यहीं आकर बैठती हैं। और ये यहाँ पर आकर बैठना ख़त्म कर देंगी, बल्कि आएंगी नहीं। इन्हें ये इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखिए किस तरह से भागती जा रही है, इसे पता चल गया है कि जी ये स्प्रे हो रहा है और मैं अब यहाँ से भागूँ। ये देखिए किस तेज़ रफ्तारी से गई है। और क्योंकि ये आउटडोर है और आउटडोर में तो यकीनन बहुत सारी छिपकलियाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं पोर्च की हद तक इन्हें बिल्कुल नहीं रहने देती। इन्हें गौर किया होगा कि इन्होंने जैसे ही मुझे देखा है कि मैं स्प्रे वाली बॉटल उठा के लाई हूँ तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया है। डेटॉल और प्याज की स्मेल छिपकलियों को बहुत नागवार गुजरती है, यानी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ये जहाँ पर स्प्रे जाकर जाएगा ये वहाँ बहुत अरसे तक नहीं आएंगी, बल्कि नज़र ही नहीं आएंगी। वीक में 1-2 बार ये स्प्रे उन जगहों पर ज़रूर कर देना चाहिए जहाँ जहाँ हमें लगता हो कि छिपकली आकर बैठती है। और ये ठंडी जगह को बहुत पसंद करती है जहाँ पर नमी हो, और प्लांट्स के पीछे ये ज़रूर मौजूद होती हैं। और प्लांट्स को इस स्प्रे से कोई ख़तरा नहीं होता, यानी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। इस स्प्रे के करने के बाद हमें ना सिर्फ छिपकलियाँ बल्कि बाकी कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह भी नज़र आने बंद हो जाएंगे। तो कितना अच्छा स्प्रे है, कितना ताकतवर ये लिक्विड बना है और होममेड है और इसके कोई नुकसान भी नहीं है। इसके अलावा मैंने इस तरह का स्प्रे घर में ज़रूर रखा हुआ होता है। बाज़ औक़ात हमारे पास होममेड स्प्रे नहीं होता तो ये टाइगर है, किंग टॉक्स के नाम से भी है। और इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इसकी हदायत जो हैं, इसकी जो वार्निंग्स हैं वो ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारी आँखों या फिर हमारे नाक, मुंह वगैरह से बिल्कुल भी राब्ता वास्ता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और जहाँ कहीं भी हम इस स्प्रे को यूज़ करें वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पड़ी होनी चाहिए। और हाँ, उस जगह पर जाकर हम बैठ भी नहीं सकते कई घंटे, क्योंकि इस स्प्रे को यूज़ करने के बाद अगर हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार ना की तो हमें थ्रोट इन्फेक्शन या फिर लंग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बेहतर है कि इसे ना यूज़ करें और होम मेड रेमेडी से जो हमने तैयार किया है स्प्रे, और वो भी बहुत ही यूज़फुल है, उससे ही काम चलाएं। तो ये था जी मेरा आज का बहुत ही यूज़फुल व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।